हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5th चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और यहाँ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी सेट किया है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म करवा दूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा तो दिया है ऑलरेडी। और इस चैप्टर में आप देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो भी हो जाएगा, और फिर बाद में मैं आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो भी क्लियर करवा दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अब लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगी, तो आपको क्या करना है कि कोई एक टाइम फिक्स करके मुझे कमेंट कर देना है। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से शेयर कर लो और सब एक टाइम हम मुझे फिक्स करके बता दो कि इस टाइम को मैं लाइव आ सकती हूँ। उसके बाद मैं उस टाइम को आपका लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगी, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए होगा। तो 10th के लिए, हाँ 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ, यानी दक्षिण एशिया में जो देश शामिल है उसमें अफगानिस्तान कब शामिल हुआ ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास 2000, 2005, 2007 और 2008। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2008। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान 2008 में शामिल हुआ और अब तक का ये सबसे आखिरी देश है जो दक्षिण एशिया में शामिल हुआ है। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, मतलब किस देश का नाम पूर्वी पाकिस्तान है। आप देख लो, ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान, कश्मीर, लद्दाख और बांग्लादेश। तो देखिए, पाकिस्तान तो अभी भी पाकिस्तान ही है, कश्मीर हमारे यहाँ का एक जगह का नाम है तो ये होगा नहीं, लद्दाख भी एक जगह है, और यहाँ पे दूसरा एक देश आता है बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। मतलब क्या हुआ, जब विभाजन हो रहा था तो दो जगह मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, एक पश्चिमी क्षेत्र में और दूसरा पूर्वी क्षेत्र में। तो ऐसे में क्या किया गया कि दो जगह पाकिस्तान बनाया गया। तो एक का नाम हो गया पूर्वी पाकिस्तान और एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, लेकिन अब वो आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। मुजीबुर उर रहमान की पार्टी थी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। तो ये जो थे ना वो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे और इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आप देख लो, ऑप्शन है हमारे पास लोजपा, कांग्रेस, अकाली दल और अवामी लीग। यहाँ पे दल है, ठीक है। तो इनका जो पार्टी था ना वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी अवामी लीग। इन्होंने क्या किया था कि बांग्लादेश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन हमारे पास 1947, 1948, 1965 और 1971। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके लिए एक युद्ध करना पड़ा था, किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, जब भारत जीत गया तो उन्होंने क्या किया था, मतलब हमने क्या किया था, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब देखिए, नेपाल स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कब कर रहे थे, मतलब जो नेपाल स्वतंत्रता आंदोलन चला था उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब किनके नेतृत्व में नेपाल में स्वतंत्रता आंदोलन चले थे। देखिए, नेपाल में क्या था, राजतंत्र था, और 2006 के बाद, ठीक है, आपको डेट याद रखना है, 2006 के बाद वहाँ पे क्या हुई थी, लोकतंत्र पारित हुई थी। इससे पहले वहाँ पे राजतंत्र थी। तो देखो, वहाँ जो पारित हुआ था, मतलब जो आंदोलन चला था लोकतंत्र के लिए, उसमें किसने किसने भाग लिया था, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 7 दलों का गठबंधन, माओवादी, सामाजिक कार्यकर्ता या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मतलब इनमें 7 दलों का गठबंधन ने भी अपनी भूमिका दी थी, माओवादियों ने भी दी थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दी थी। तो ये आपका क्लियर हो गया और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कह दिया, तो प्लीज़ आप टाइम हमें बता दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कि सिलोन किसका पुराना नाम है। देखिए, सिलोन किस देश का पुराना नाम है ये हमसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश या श्रीलंका। तो देखिए, बांग्लादेश
पाकिस्तान, अरुणाचल प्रदेश और श्रीलंका में इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीलंका। सिलोन किसका पुराना नाम है? तो श्रीलंका का। और आप देखो जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका पुराना नाम आपको बताया गया है इस वीडियो में, इस चैप्टर में, सॉरी। तो आपको क्या करना है कि वो अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ हमें बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है। मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है ये। तो चलिए, ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया और हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है। ये एक संगठन था जो कहाँ पे काम करता है? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ था, यहाँ के भारत के कुछ तमिल लोग जाके श्रीलंका में बस गए। तो ऐसे में क्या किए, वहाँ के जो मूल निवासी हैं यानी सिंघली जो हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक आंदोलन चलाया है कि यहाँ पे तमिल को कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए। मतलब जो भारत के तमिल आके वहाँ बस गए हैं, उन्हें कोई जगह श्रीलंका में नहीं देनी चाहिए। तो फिर यहाँ के तमिलों ने क्या किया, वहाँ पे एक संगठन बना लिया, वही है लिट्टे। तो आपको बताना इसका पूरा नाम क्या है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो ऐसे आपको याद करना होगा। इस चैप्टर से भी बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे लिट्टे हो गया, सार्क हो गया, साफ्टा हो गया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो इसका हम पूरा नाम देखते हैं कि इसका नाम है, अब देख लो, इससे अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो LITTE, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। आप देखो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका पूरा नाम है। तो ये आपको यहाँ से याद हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किस जगह पर किया था। देखिए, हमने क्या किया था, अगर हम फर्स्ट परमाणु परीक्षण की बात करें तो वो 1974 में हुआ था। लेकिन ये जो 1998 वाला परमाणु परीक्षण है ना, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो ठीक इसी के बाद पाकिस्तान में भी अपना परमाणु परीक्षण किया था। और इसी दोनों परमाणु परीक्षण के बाद 1999 में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच था। और ये युद्ध ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, क्योंकि दोनों के पास उस वक्त परमाणु हथियार थे और दोनों ने तुरंत ही इसका परीक्षण भी किया था। तो ये इसका कारण था। तो हम देखते हैं कि ये जो परमाणु परीक्षण था भारत ने किस जगह पर किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पानीपत, उत्तरी मैदान, चगाई की पहाड़ी या पोखरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पोखरण। और पोखरण अगर मैं पूछूं कहाँ पे पड़ता है तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के पोखरण में क्या हुआ था, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1998 ये तो हो गया। सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में जो हुआ था वो किसने करवाया था। मतलब जो 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु नदी के बंटवारे की बात हम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये जो बंटवारा है ये किसने करवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी ये जो बंटवारा है, ये जो संधि है ना, ये आज तक माना जा रहा है। मतलब इसके खिलाफ दोनों में से कोई भी देश नहीं गए हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने इसे करवाया था। तो आप देख लो, ऑप्शन है हमारे पास UNO, WHO, WTO और विश्व बैंक। तो इसका जो स्थापना हुआ था ये करवाया था विश्व बैंक ने। ये संधि करवाई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, सिंधु नदी जल बंटवारा संधि। तो ये कब हुई थी, 1960 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और किसने करवाया था, तो विश्व बैंक ने करवाया था। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क एक संगठन है, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान ये सब है ना, उसी तरह सार्क भी क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्र का एक संगठन है। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया है कि ये एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल असफल रहा है। मतलब इसका जो उद्देश्य था वो ये पूरा करने में असमर्थ है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन हमारे पास 1945, 1965, 1985 और 1975। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि वो काठमांडू में है। ठीक है, काठमांडू।
तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सार्क और साफ्टा का पूरा नाम क्या है। FTA साफ्टा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है, मैंने अभी भी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। तो आप देखो, पहले हम सार्क का अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हिंदी में भी मैंने लिख दिया, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए, अगर हम बात करें साफ्टा के फुल फॉर्म की, तो इसका क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि वो जो साउथ एशिया में देश है ना, उनके बीच फ्री व्यापार यानी मुफ्त व्यापार जो होता है, फ्री ट्रेड, वो करवाना चाहती थी। और जो शुल्क होता है वो मतलब एक्स्ट्रा शुल्क नहीं करना और मुफ्त व्यापार कराना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन क्या है कि यहाँ के देशों ने इसे भी नहीं माना, तो सार्क और साफ्टा दोनों ही क्या है, असफल संगठन है। तो ये आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।